यीशु मसीह के नाम से सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें देख सके, सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपकी अनुग्रह दया को मांगते यीशु। आपका वचन जो साम 119 वर्स 18 में जो लिखा है, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि उस भेद को हम जान सके और इन दर्शकों को भी दिखा सके प्रभु यीशु। हम सबके जीवन में प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, तेरी अद्भुत गवाह हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसे परमेश्वर है, स्वर्ग में है, बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, वैसे हम भी इस पृथ्वी में ऐसा ही है। एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। ये विषय पे आज हम बाइबल से, वचन से सीखेंगे। जो वचन मैं पढ़ती हूँ ध्यान से सुनिएगा और पवित्र आत्मा हम सबको सही दिशा में गाइड करेगा। हालेलुया। सबसे पहले एफिसियों 5 और 1 में ऐसा लिखा है, प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसे पिताजी को देख के उनके बच्चे अनुकरण करते हैं। टीचर के देख के स्टूडेंट्स अनुकरण करते हैं। चरवाहों को देख के भेड़ अनुकरण करते हैं। हमारा रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनको हम अनुकरण करने का कोशिश करते हैं। जवान बच्चे, यंगस्टर्स, कोई फिल्म स्टार हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उनको देखते हैं, उनको अनुकरण कुछ बातों में, सारे बातों में नहीं है तो कुछ बातों में अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो हम जैसे हमारा रोल मॉडल है, हमारा हेवनली फादर है यीशु मसीह का, हम अनुकरण करना है। पौलुस 1 कोरिन्थियों 11 और 1 में कहता है, मैं मसीह का नकल करता हूँ, आप मेरा नकल कर, बिकॉज आई इमिटेट क्राइस्ट, यू इमिटेट मी। ऐसे करके पौलुस कह रहे हैं कि उसका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पूरी तरह से मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए उस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ हम भी ये बयान कर रहे हैं कि तुम भी मेरा अनुकरण करो, क्योंकि मैं अपना पिता का अनुकरण कर। तो यहाँ पे हम मसीह का अनुकरण करना है। और फिर यूहन्ना 4 का 34 बोलते हैं, जॉन चैप्टर 4:34, उसमें लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। So in English it says, my food is to do the will of my Father, to accomplish the task that He has sent me. मतलब क्या है कि हमारे लिए एक भोजन कितना ज़रूरी है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा पिता का इच्छा को पूरा करना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है। हालेलुया। और आगे हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। 1 जॉन 4:17, पहला यूहन्ना 4:17 में जिस वचन से मैं इस विषय को लिया है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। हमारे विषय में इसी रूप में प्रेम सिद्ध हुआ है, ताकि न्याय के दिन हमें विश्वास बना रहे। हमारा ये विश्वास इसलिए बना हुआ कि हम इस जगत में जो जीवन जी रहे हैं वो मसीह के जीवन जैसा है। As he is, so are we in this world. हालेलुया। कहने का मतलब है
हमारे पिता के बारे में हमको जानना है, फिर उनको अनुकरण करने का पूरी तरह से कोशिश करना है। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वचन को और देखेंगे कि मसीह हमें क्या इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। कुलुस्सियों 1:9-12 मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, हमने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और ये विनती करना नहीं छोड़ा है, प्रभु का ज्ञान सब प्रकार की समझ बूझ जो आत्मा देता तुम्हें प्राप्त हो और तुम बुद्धि की प्राप्त करो, ताकि वैसे जी सके जैसे प्रभु को साजे। हर प्रकार से तुम प्रभु को सदा प्रसन्न करो, तुम्हारे सब सकर्म सतत सफलता पावे, तुम्हारे जीवन से सत्कर्मों के फल लगे, तुम प्रभु परमेश्वर की ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहो। वो तुम्हें अपनी महिमापूर्ण शक्ति से सदृढ़ बनाता जाए, ताकि विपत्ति के काल खुशी से महाधैर्य से तुम सब सह लो। उस परम पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, तुम उत्तराधिकार पाने में सहभागी बन सके। हालेलुया। तो हमारी बुलाहट के लिए हमारी कैसे चाल चलन होना है करके पौलुस कलीसियों का चर्च को लिख रहे हैं। इसका मतलब हर एक विश्वासी के लिए भी ये वचन लागू होता है। हालेलुया। इसी तरह से हम थोड़ा सा परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, कैसे आए थे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से मैं 10 तक पढ़ रहा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति के गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचानी। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह पृथ्वी में मनुष्य बन के आया था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ, सच्चाई और प्रेम से और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे जिया हमारे पृथ्वी में। जब वो 2014 साल 2024 years back when Jesus came as a man on this earth, how he lived his life, कैसे अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोल दी, बहरों को शब्द सुनाया, कैसे कोढ़ियों को चंगा किया, कैसे व्यभिचारी स्त्रियों को कैसे उसने पथरवा से बचाया, कैसे 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को जिंदा किया। कितना अद्भुत काम उसने अपने सेवकाई में किया। और उसने कहा यूहन्ना 14 और 12 में, जॉन चैप्टर 14 का 12 में, तू मेरे नाम से, मेरे से बढ़कर तू अद्भुत काम करोगे। यू विल डू ग्रेटर थिंग्स व्हाट आई हैव डन।
इवन ही हैज़ डन 3 resurrection miracles। ये मरों को 3 लोगों उसने जिला का भी दिखा दिया। इतना अद्भुत अद्भुत काम किया, तो हम कैसे उनको अनुकरण करेंगे? उसका जो गुण है, उनका चरित्र है, थोड़ा सा नज़दीकी से हम जानेंगे, फिर हम उसको अनुकरण का करने का प्रयास कर सकते हैं। When we know whom we are serving, whom we are believing, whom we are worshipping, हमको किसके नाम ले रहे हैं और उसका नाम का महत्व क्या है, वो जिस नाम को हम लेते हैं उनका गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनको हमारे जीवन में क्यों अपनाना है, ये सारे बातें हम उसको जानकारी से ही हमारा विश्वास और मजबूत होता है। दानियल 11:32, हमेशा मैं बोलती हूँ दानियल का 11:32, दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। जो परमेश्वर को जानते हैं विश्वास में मजबूत रहेंगे और उनके लिए पराक्रम के काम भी करेंगे। तो जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहला गुण मैं सोचती हूँ, मैंने बहुत सारे गुण हो सकता है, इतना थोड़ा समय में सब कुछ नहीं बता सकते, थोड़ा सा गुण को लिया है मैंने। सबसे पहले कंपैशन, तरस खाना। हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 9 अध्याय में 35 और 36, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35-36। यीशु यहूदी आराधनालयों में उपदेश देता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों के रोगों और हर प्रकार के संतापों को दूर करता, उस सारे क्षेत्र में गांव-गांव और नगर-नगर घूमता रहता था। यीशु जब किसी भीड़ को देखता तो उसके प्रति करुणा से भर जाता था, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए हैं और असहाय थे, जैसे वे भेड़ें होती है जिसका कोई चरवाहा नहीं होता। सो दे वर ऑल स्कैटर्ड एंड दे वर विदाउट एनी लीडर। मतलब कैसे बोलो, ऐसे बिखरे हुए हैं, अगुवाई करने वाला उनको कोई नहीं है, और फिर वो तरह तरह का मुसीबतें झेल रहे। उनको देख के, भीड़ को देख के यीशु मसीह तरस से भर गया। हिंदी एक दूसरा ट्रांसलेशन में तरस से भर गया और इसमें करुणा से भर गया, एक ही बात है। तो जीसस वॉज मूव्ड विद कंपैशन, ऐसा लिखा हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में he was moved with compassion. So when we see the people suffering and need help, are we moved with compassion? क्या हम छोटी छोटी मदद भी किसी को कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं, हम थोड़ा बहुत करना आज से हम शुरू करें। दूसरा क्वालिटी ये है कि मैं जो यीशु मसीह के अंदर बाइबल से देखती हूँ, ही वॉज ए सर्वेंट लीडर। आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी इस गुण को, इस क्वालिटी को अपनाते हैं। सर्विस माइंडेड होने से वो उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, तो इसलिए दे ऑलवेज टेक दिस क्वालिटी विच वॉज इन जीसस क्राइस्ट। वो चेलों को अपने पाँव धोया था। सर्वेंट लीडरशिप, ह्यूमिलिटी, ये हम यीशु मसीह में देखते हैं। कैसे पता? क्योंकि यीशु मसीह उन लोग के पास गए जो समाज से तुच्छ जाने जाते हैं, जैसे कोढ़ी लोग हैं, चुंगी लेने वाला है, ये व्यभिचारी स्त्री, इस तरह से जो लोग कोई नहीं जाना मांगते हैं, उससे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, ऐसे लोग के पास यीशु मसीह मदद पहुंचाने के लिए गए। ही ऑलवेज says he came to serve and not to get served। मैं एक वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, मरकुस 10:45, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, उसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया है, बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। सो दिस इज द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही डिडंट कम टू बी सर्व्ड, बट ही केम टू सर्व एंड गिव हिज लाइफ एज ए रैंसम फॉर ईच वन ऑफ अस सिनर्स। हालेलुया।
दूसरा क्वालिटी, सबसे पहला क्वालिटी मैंने बोला कंपैशन, तरस खाना। दूसरा सर्विस माइंडेड, ह्यूमिलिटी, सर्वेंट लीडरशिप। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं लव तो है ही है, जो बाइबल का सेंट्रल वर्स, जो सबसे मुख्य वचन जो है जॉन चैप्टर 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कि रोमन्स 5:8, क्राइस्ट डाइड वाइल वी वर येट सिनर्स, वो पापियों के लिए, हमारे लिए पहले से वो मर गया है। हालेलुया। और फिर जॉन चैप्टर 10:11, यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के प्रति प्राण भी देता है, भागता नहीं है, कुछ क्रूर जंतु को देख के भागता नहीं है, भेड़ों को मुसीबत में छोड़ के फरार नहीं होता है। वो अच्छा चरवाहा अपनी जान को भी खतरे में डाल के भेड़ों को बचाता है। अच्छा चरवाहा है, तभी हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपने प्राण उसने बलि अर्पण किया, बलिदान किया। हालेलुया। सो दैट इज द अगापे लव, दैट इज द अनकंडीशनल लव। हालेलुया। परफेक्ट लव, परिपूर्ण प्रेम है। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉरगिविंग, बहुत माफ़ करने का तबीयत रखते। इतना माफ़ करने का तबीयत रखना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने करके दिखाया। और फिर लूक चैप्टर 23:34 में हम क्रूस में जब लोगों को जो क्रूस पे लटकाया उनको बता रहे, हे पिता इन्हें माफ़ करो, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़। इवन ही वॉज फॉरगिवन देम इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मृत्यु के समय भी वो माफ़ करने का तबीयत रखता। दिस इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। इससे बड़ा कोई माफ़ करने का गुण किसी के पास नहीं हो सकता, मगर वो हाईएस्ट क्वालिटी दिखाया है। कई बार हम उनको माफ़ करते हैं जो हमें माफ़ करते हैं, या उनको प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करता है, तो पर ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह जो माफ़ करने का योग्य भी नहीं है और प्रेम करने का योग्य भी नहीं है, उन लोग के पास भी प्रेम किया, उनके पास भी माफ़ किया। बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है, जो हमारे शरीर से, हमारे अपने आप से जो नहीं हो पाता है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ज़रूर प्रयास करें, प्रयत्न करें, और कुछ हद तक हम पूरा नहीं है तो कुछ हद तक हम हासिल तभी कर पाएंगे। हालेलुया। और फिर उसके बाद ही वॉज वेरी कमिटेड एंड फेथफुल टू हिज मिशन। मैंने ऑलरेडी जॉन चैप्टर 4:34 आपको पढ़ चुकी हूँ, कैसे पिता का इच्छा को पूरा करना एक भोजन खाने की जैसा था उनके लिए। यहाँ भी हम देखते हैं लूक चैप्टर 22:42 और फिर मैथ्यू चैप्टर 26:39। ये दोनों में हम ये देखते हैं कि गार्डन ऑफ गेटसेमनी में जब उसको पता था ये काम के लिए भेजा गया है, लेकिन जब क्रूस के जाने से पहले बहुत व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया, वेदना से भर गया कि उसका खून भी पसीने जैसे हो गया। तब उसने पिता से प्रार्थना करे, पिता ये मेरे से इस समय इस क्रूस ये जो काम है मेरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है तो ये मेरे सामने से टल जाए, वरना वो आपकी इच्छा पूरा हो। हाउ मच ओबीडियंस इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वो चीज़ को हम देखते हैं कि he was so faithful and so committed to the mission that his father has sent him. So this faithfulness and commitment, ये क्वालिटी हम देखते हैं। और देखते हैं 2-3 क्वालिटी और देखते हैं ताकि हम इसको अनुकरण कर सके। जब हम जानते हैं उनके गुणों को तभी हम अनुकरण कर सकते। मरकुस 1
35, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35, ही वॉज वेरी प्रेयरफुल। उसको प्रार्थना करने का इतना ज़रूरत क्यों थी? वो स्वर्ग से आया, पिता उसका गॉडली क्वालिटीज़ भी उनके अंदर ऑलरेडी है। वो मनुष्य के रूप में आया था, मगर उनके अंदर वो गॉड भी था, वो मनुष्य भी था। तभी आपको याद है याकूब, पतरस, यूहन्ना तीनों को दे के पहाड़ में लेके अपना दिव्य दर्शनम उसको दिया था। ये सब हम जानते हैं। ही वॉज गॉड हिमसेल्फ केम एज ए मैन। इतना फिर भी उसने प्रार्थना भी किया, अपना पिता से लगातार संपर्क रखता रहा, सलाह लेते रहे और उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ता गया। ये हम देखते हैं, एक वचन पढ़ूंगी, मार्क 1:35, उसमें लिखा है कि अंधेरा रहते सुबह सवेरे वो घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहां उसने प्रार्थना की। इवन बिफोर चूजिंग द डिसाइपल्स, 12 डिसाइपल, 12 चेले चुनने से पहले, क्रूस की जाने से पहले, हमेशा कुछ मुख्य विषय से पहले, मुख्य घटना, हमेशा पिता के साथ हमेशा वो संपर्क करता रहा। ही ऑलवेज टू प्रे अलोन विद गॉड एंड टॉक टू गॉड, एंड देन रात में प्रार्थना, अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना, और फिर उसके बाद जैसे पिता ने किया वो वैसे करना। ये सब हम उनके जीवन में देखते हैं। प्रेयरफुल लाइफ को देखते हैं। एंड देन फिर 3 क्वालिटीज़ और देखते हैं। फैमिली, परिवार को उसने छोड़ा नहीं है, जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा है, बच्चों को भी ऐसे नहीं टुकराया है। हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19, यूहन्ना 19, 26 और 27 में अगर पढ़ेंगे, समय नहीं है लेकिन अगर पढ़ेंगे तो क्रूस की मौत के समय भी यूहन्ना को बोल रहे अब से ये तेरा माँ होगा, और माँ को बोल रहे अब से ये तेरा बेटा होगा। वो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह सौंप रहे। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और फिर मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14, वहाँ पे हम देखते हैं जैसे चेले उनको भगा रहे थे, बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, भगा रहे थे। यीशु ने उनको डांटा, मत भगाओ बच्चों को, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, मेरे पास आने दे। लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, आई लव देम। ऐसे करके बच्चों के वो आने दिया और फिर उनके ऊपर हाथ रख के ब्लेस करके उनको आशीष दे के, आशीर्वाद दे के, तब उसने प्यार से उनको भेज दिया। ऐसे भगाया नहीं उनको, ऐसे गुस्सा नहीं किया चेलों की तरह, बल्कि उसने चेलों को कहा ऐसे मत करो। सो वी ऑल दिस शोज दैट ही लव्स चिल्ड्रन, ही लव्स हिज फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिम्मेदारियाँ हमको निभाना है। सेवकाई कर रहे हैं तो सब छोड़ छाड़ के, बच्चों को छोड़ के, परिवार छोड़ के सेवकाई करने के लिए भी परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, बॉडी का नीड्स भी होता है, बहुत कुछ ज़रूरतें होता है शरीर के अंदर रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, तो लेकिन हम उस टेम्पटेशंस होते हैं, परीक्षाएं होते हैं, लेकिन उस परीक्षाओं में हमको गिरना नहीं है। वो ऐसे हमें उसमें भी हमें एक नमूना दिखाता है। इब्रानियों 4:15 और 16 में लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके, उसे हर प्रकार से वैसा ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वो सर्वदा पाप रहित है। तो फिर आओ हम भरोसा के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। सो ही हैज गॉन थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ टेम्पटेशंस एज ए ह्यूमन बीइंग एंड येट विदाउट सिन, सो ही कैन अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। हमारी कमज़ोरियों को समझ सकते हैं, इमोशंस को समझ सकते हैं, और फिर हमें परीक्षा में उस
के ऊपर जय पाने के लिए हमें मदद और सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के रूप में आया था वो हर प्रकार के इमोशन से गुजर चुके हैं। When he took the form of flesh, शरीर के धारण किया, तब उसने सारे इमोशन से, भूख से, प्यास से, हर प्रकार की इमोशन से गुजर चुका है, कि पाप रहित गुजर चुका है। और फिर हम महायाजक बन के हमें मदद करता है। और फिर लास्ट में आखिरी गुण मैं ये बताना चाहती हूँ, ही इज़ ए ट्रेजर ऑफ विजडम एंड नॉलेज। हमें विवेक की ज़रूरत होती है, परखने की ज़रूरत होती है, अच्छा बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बहुत बार हमें डिसर्नमेंट, पहचानना, बुद्धि की परिपूर्णता की ज़रूरत होती है। कोलोसियों 2:3 में लिखा है, ही इज़ द ट्रेजर ऑफ ऑल विजडम एंड नॉलेज। तो हमें बुद्धि की कमी है, वो अपने भंडार से हमें बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, पहचान देंगे, परखने की आत्मा देंगे, हमें अच्छा चुनाव और अच्छा निर्णय करने के लिए हमें मदद और सहायता करें। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है जैसे आप स्वर्ग में हैं वैसे हम पृथ्वी में भी हैं। और प्रभु जो कुछ आपने किया है, हमें मार्गदर्शन किया है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें आप अनाथ नहीं छोड़ा, हमें मददगार दिया, पवित्र आत्मा दिया प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु जो कुछ गुण स्वभाव आपने, जो कुछ चरित्र आपने मनुष्य बन के इस पृथ्वी में हमें नमूना दिखाया, वो सब गुणों को हम अपना सके और प्रयास कर सके, प्रयत्न कर सके और बहुत हद तक हम हासिल भी कर सके प्रभु यीशु। जब आपने आमने सामने मिलेंगे हम आपसे शाबाशी भी सुन सके प्रभु, वेल डन करके। हमारा ये लक्ष्य आप ज़रूर पूरा करेंगे, हर एक दर्शकों का जीवन में पूरा करेंगे, मेरे जीवन में भी पूरा करेंगे। धन्य हो, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।